कृष्णा क्लासेस बच्चों, आज हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज थी जो हम कर रहे थे 3.1 उसका पार्ट 2 करेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये सारे एक जैसे ही होंगे। मैं एक आपको ग्राफिकली करके बताऊंगा, बाकी के आप कर लेंगे खुद ही। फर्स्ट है ये x + y = 5 एंड दूसरी है ये 2x + 2y = 10। तो बच्चों ग्राफिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफिकली हम अगर किसी का सॉल्यूशन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। देखो ग्राफिकली हमें क्या करना होता है, हमें इसमें से इसके दो ब्लॉक बनाने होते हैं। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं x + y = 5। तो x = क्या हो जाएगा 5 - 5। ये आपने एक इक्वेशन बना ली। अब इसके थ्रू से आप एक ये बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स से आप इसके कम से कम 2 या 3 आप चाहो तो 3 निकाल लेना, आप चाहो तो यहाँ पे आपने x लिखा, यहाँ पे आपने y लिख दिया। अब जब बच्चों इसमें जैसे ये कभी इक्वेशन ऐसी मिलती है तो इसमें वैल्यू जो पुट करी जाती है वो y की करा करी जाती है। जब y बराबर हमने 1 करा तो x बराबर हमारा 4 आ गया, और जब y बराबर हमने 2 करा तो x बराबर हमारा 3 आ गया, और जब ये हमने 3 करा तो ये 2 आ गई। एक इक्वेशन हमारी ये तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन है कौन सी है, 2x + 2y = 10। तो ये 2x बराबर कितना हो गया 10 - 2y, है ना। तो आप इसमें x बराबर क्या हो गया 10 - 2y / 2। अब देखो इसमें भी आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब आप इसमें ये बनाओगे, ये आप x और y की वैल्यू निकालेंगे बच्चा, ये मैंने x लिखा, ये y लिखा, 1 2 3। जब मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो लगभग यही सेम आएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी वैल्यू अलग रखनी है हमें। हमने अगर इसमें -1 रखेंगे हम x की वैल्यू, तो 2 -1 में ये कितनी हो जाएगी, -1 करने से ये 12/2 = 6 हो जाएगी। और अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे 1, तो ये तो सेम ही आ जाएगा। 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये 8/2। तो हम क्या करें, इसकी क्या करें, हमने ऊपर 3 रख ली थी तो इसकी हम 4 रख लेते हैं। 4 रखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमने कर लिया। तो अब इसके जो मान लो इसको हमने a बोल दिया, ये b कोऑर्डिनेट बोल दिया, ये c बोल दिया, ये d हो गया, ये e हो गया और ये f हो गया। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों देखो, अब ये मैंने एक ग्राफ बनाया है ना, ये ग्राफ बना दिया और इसमें -1 तक की वैल्यू y में -1 तक की करेंगे, और ये मैक्सिमम y में मैक्सिमम यहाँ 3 तक गया, यहाँ 4 तक गया है। तो ये 1 2 3 4 और एक 5 तक कर दो, और x में 4 है और 6 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा एक हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं जिससे कि प्लॉटिंग अच्छी हो पाए। अब हमने एक पहले इस वाली लाइन को हम इस पे ड्रॉ करेंगे ना, तो कैसे होगी, 4 और 1, यानी 4 ये और 1 ये 4 और 1 होगी, 4 1, या इसको आप a नाम भी दे सकते हो। 3 और 2, 3 और 2 ये होगी, 3 2, और ये कौन सी हो गई 2 3, 2 और 3 एक ये हो गई, ये हो गई 2 और 3। थोड़ा सा इधर करेंगे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे। अब जब हम इसको खींचेंगे तो ये लाइन ऐसे खींचेगी, ठीक है।
थोड़ा सा आगे टेढ़ा हो गया है। आया समझ में आपको? ये वाली कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया। दूसरी जो लाइन आपकी बनेगी वो बनेगी -1, यानी -1 ये हो गया, नहीं -1 एंड 6, ये 6 है तो ये -1 हो गया, ये -1 6 और दूसरी कौन सी बन रही है? 0 5, यानी एक बन जाएगी ये वाली 0 5 हो गया। दूसरी बनी 1 4, 1 और 4, y पे 4 है, 1 और 1 ये यहाँ पे बन रही है, एक ही बात है। तो ये देखो, ये तो बच्चों उसी लाइन के ऊपर आ गई, तो इसको हम ये कौन सी बोलेंगे? ये ओवरलैपिंग हो गई। कौन सी हो गई? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कौन से होते हैं? कंसिस्टेंट। हैव मैनी सॉल्यूशंस। आपको समझ में आया कि आपको कैसे करना है? ये ड्रॉ बनाने के लिए, अगर ड्रॉ करने के लिए आएगी तो आप इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ये वाले इसके बाकी के जो और पार्ट है वो आप करेंगे, सेम ऐसे ही करना है आपको। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है तो वो आप इजीली दे पाओगे। अब हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Okay, find the dimension. Find the dimension. देखो बच्चों, हम इसको वैसे तो क्या करते कि हम इसको नॉर्मली भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है कि क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे 3 वाला, तो हमें ना ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन करके और आंसर निकालना है। तो ये हमने आंसर लिखा, लेट द लेंथ इज x एंड यहाँ पे एंड विड्थ इज y। ठीक है, ये भी मीटर, x मीटर और y मीटर हमने सबसे पहले लेंथ को मान लिया। देखो इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन उससे हमें करनी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें अपने उसी अकॉर्डिंग करनी है जैसे कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? हाफ लेंथ 4 मीटर। अब देखो एक बात समझो कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले मैं ये लिखो यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, अब पेरीमीटर यहाँ पे कितना दिया है?
यहाँ पे दिया है 36, तो 36 हमने लेंथ क्या मानी है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इतना क्लियर है। और यहाँ पे दिया है कि ये 36 जो है वो आपकी इसके बराबर है, इसके हाफ के बराबर है, यानी यहाँ पे आप 70 मतलब इसकी 2 है, तो इसको अगर हम इधर ले आएंगे, आप समझ रहे हो ना बच्चा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या दिया गया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि वो उसके बराबर, अगर हम इसको इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा 72 बराबर 2x प्लस 2y। अगर 2 से इसको हम काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर 36। एक तो इक्वेशन ये आ गई आपकी, और दूसरी आपकी इक्वेशन यहाँ पे क्या बन रही है, ये रूट लेंथ इज 4 मीटर मोर है, यानी जो x है इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है। तो अगर हम y को इधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर 4, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशनें आ गई, इनसे आप क्या करोगे, इनसे आप इनके सबसे पहले पहली वाली लेते हैं, अब इनका हम यहाँ पे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। अब इससे हम ये निकालेंगे, तो जब हमने ये वाली इक्वेशन ली तो x प्लस वाई इजकल टू 36, तो x इजकल टू 36 माइनस वाई, है ना, ये आ गया। तो इसका अगर आपको वो चाहिए होंगे तो आप कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे x और y तीन कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। अगर मैंने y को कितना रखा 10 रखा, मैंने y को 10 रखा तो ये 16 हो गई। अगर मैंने y को 15 रखा तो ये 11 हो गई। अगर मैंने y को 20 रखा, नहीं 15 11 गलत, ये 26 हो जाएगी। 26 21 और 20 रखा तो 16, है ना, ये हो जाएगा। अब इससे हम दूसरी इक्वेशन इससे निकालेंगे, x माइनस वाई इजकल टू 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये हम इसमें 3 कोऑर्डिनेट इसके भी निकाल लेते हैं, x लिखा y लिखा। जब मैंने y को 1 रखा तो x 5 हो गया, है ना। जब मैंने y को 2 रखा तो x 6 हो गया, और जब y को मैंने 3 रखा तो x 7 हो गया। अब देखो एक में ना क्या है कि हमारे जो वो हैं क्या बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट हैं वो थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, और एक में हमारे थोड़े छोटे हैं। तो हम थोड़ा इस टाइप का बनाएंगे ग्राफ की जिसमें थोड़ा ज़्यादा से ही वो बन जाए। इसमें हमें x की वैल्यू हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है और y की 20 तक रखनी है। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है, y की हमने यहाँ पे रखी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और है कितना हमारा 26 तक। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए बच्चों, इसको अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 25 रख दूँ, y बराबर 25, नहीं y को 21 कर देता हूँ, 21 अगर ये हो जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा, 21 चला गया तो इसमें बचा 15, है ना, और ये 15 तो ये हो ही गया, इसमें 21 तक तो हो ही जाएगा ना हमारा x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, और इसमें हमें y कितना बनाना, y भी 21 तक खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21, ये बन गई आपकी। अच्छा बच्चों, तो ये जो आपकी बनी, अब इसमें 15 और 21 पहली ये करेंगे, 15 और 21, 15 किस पे, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 21, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा, एक आपका ये आ गया। अब दूसरा बनेगा 21 और 15, यहाँ पे 15, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ये 21 है, 15 और 21, ये है आपका 15 और 21, 15 और 21, और ये है आपका 21 15। इसके बाद 16 20, तीसरी कौन सी होगी, 16 20, यानी 16 एक्स पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 और 20। एक ये आपकी लाइन बन गई, आपकी इस तरह से लाइन बन गई, ठीक है बच्चों। दूसरी बन रही है 5 और 1, 1 2 3 4 5 और 1, एक ये बन रहा है, 6 और 2, 6 और 2, एक ये बन रहा है, और तीसरा बन रहा है 7 और 3, 7 और 3। अगर हम इसको खींचे तो ये ऐसे कट जाएगी, ऐसे का मतलब हो गया ये लगभग ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, और ये ऐसे कट जाएगी। तो ये जो इसका आंसर आएगा, ये मैंने ऐसे ही रफली बनाया है, इनमें ये आगे पीछे हो गए हैं, इस वजह से आपको ये दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो इसका आंसर आएगा 20 और 16। कितना आएगा, ये जहाँ पे काट रही है ये होगा 20 और 16, यानी ये आंसर। तो इसमें x बराबर आया 20 और y बराबर आया 16, क्योंकि कोऑर्डिनेट यही तो निकले, ये वाले कोऑर्डिनेट इसके, ठीक है। तो इसमें लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ये x हो गई, क्योंकि हमने x ही तो मानी थी, और विड्थ हो गई कितनी, विड्थ हो गई 16। आया बच्चों समझ में। तो ये आपको इस तरह से करना था 5 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे बच्चों। आप लोग इसको ग्राफ पे निकालोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट निकलेगा, बस क्या है कि वहाँ यहाँ पे जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो इतनी परफेक्टली नहीं बन पाती हाथों से, और स्केल वगैरह कुछ होता नहीं है हम लोगों के पास। अगर स्केल है भी तो वो इतने बड़ी मेजरमेंट में नहीं आ पाएगा ना, इतने बड़े बोर्ड पे मतलब बड़ा ही वाला मीटर चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ गए ना, आप निकालोगे बड़े आराम से निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है गिवन लीनियर पेयर दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक पेयर 2x + 3y - 8 बराबर 0, और दूसरा दिया है, अच्छा ये दिया है राइट द अनोदर इन 2 वेरिएबल। राइट करना हमें एक दूसरा, जिससे कि हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नंबर 2 पैरेलल, नंबर 3 कोइंसिडेंट। देखो अच्छा, अभी कराते हैं इसको, बहुत जी है। सबसे हमें नंबर 1 आंसर में या सॉल्यूशन में नंबर 1 लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो इसमें a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया माइनस 8। तो अब जो हम दूसरी करेंगे उसमें हम a1 a2 को क्या लिख देंगे, a2 को लिख देंगे 3, b2 को लिख दो आप 4 और c2 को चाहे तो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 लिख दिया। तो अगली जो इक्वेशन बनेगी, सो इक्वेशन क्या लिखोगे, सो इक्वेशन इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन और एक ये वाली लीनियर इक्वेशन मिलके क्या करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे। ओके बच्चों, सेकंड है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और पैरेलल लाइन में हमारा होता क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो देखो इसमें हमें a1 है हमारे पास 2, b1 है हमारे पास 3 और c1 है हमारे पास माइनस 8। तो हम a2 को कर देंगे 4, b2 को कर देंगे 6 और c2 को कर देंगे माइनस 9। तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन, इक्वेशन इज कौन सी बन जाएगी, 4x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों जो इक्वेशनें होंगी, ये वाली इक्वेशन जो होगी वो इसके साथ पैरेलल वाला रिलेशन तैयार होगा। तीसरा हमारा कौन सा है बच्चों, तीसरा हमारा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी इसको हम और भी क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है ना, डबल किया। ओवरलैपिंग में क्या होता है बच्चों, a1 अपॉन a2 सॉरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनका सेम रिलेशन कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, a1 मतलब अब हमें सारा ये पता है, a1 a2 आप लिख लोगे। तो अब ये क्या लिख देंगे, दूसरी इक्वेशन हो गई 4x प्लस 6y और माइनस से अगर हमें 2 ही का रिलेशन चाहिए तो माइनस 16 बराबर 0। ये वाली जो इक्वेशन होगी वो ओवरलैपिंग वाली होगी या कोइंसिडेंट यानी मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना, बहुत इजी है ये वाली आपकी एक्सरसाइज, कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आराम से आप इसे करो, समझो, जो भी आपको समझना है, जैसे भी आपको करना है। बस क्या है कि आपको करनी पूरी है, इत्मीनान से आप उसको पढ़ो समझो, है ना उसको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। वो भी ज्योग्राफिकली करना है, मतलब ज्योग्राफिकली नहीं बोलना चाहिए, ग्राफिकली करना है। कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं सिंपल आप लोग बाकी उसको पूरा लिख लेंगे, मैं आपको उसका डिटेल बना के कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ड्रॉ द ग्राफ और ये किसका है, इक्वेशन किसका है, x माइनस वाई इक्वल टू नहीं माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर। इसका बनाना है आपको। और ये जो इससे क्या होगा, इस एक तो आपको इसमें एक ट्रायंगल बनाना है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, उसमें आपको एक ट्रायंगल बनाना है। उस ट्रायंगल को आपको बनाना है, बस ग्राफ पे ट्रायंगल बनाना है, उसके वर्टेक्स के आपको वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे लेट क्यों करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन x माइनस वाई बराबर -1 कर दो।
उधर ले गए तो -1, क्योंकि हमें तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 + y। एक इक्वेशन ये आ गई हमारी। इसको आने से हमने क्या करा, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया जिसमें हमने x लिखा और y लिखा। अब हमें पता है कि अगर लास्ट में y है तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमने y की वैल्यू 2 पुट करी तो ये आया, x आया 1, क्योंकि 2 और -1 1। हमने इसमें वैल्यू 5 पुट करी तो ये कितना आया, 4 आ गया। और हमने 6 करी तो ये 5 आ गया। ये हमारा 1 निकल गया है। एंड इक्वेशन दूसरी कौन सी, 3x + 2y -12। तो ये क्या बन जाएगी, -12 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो बराबर 12 हो गया। तो 3x बराबर 12 - 2y, तो x बराबर 12 - 2y/3। एक हमारी ये आई, और इससे और हम एक निकालेंगे, क्योंकि हमें बच्चों क्या बनाना है, एक ग्राफ पे इन दोनों को प्लॉट करना है। उनके प्लॉट करने से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स को हमें बताना है। अब y बराबर देखो, यहाँ पे 1 2 3। अब मैं अगर यहाँ पे y बराबर कितना रखूँ, y बराबर 2 4 से निकल जाएगा तो 8 बचेंगे, कितना बचा, 3 रखूँगा, 3 दूनी 6, तो 6 12 में से 6 गया 6। तो y बराबर मैंने 3 रखा, 3 दूनी 6 और 12 में से गए तो ये y भी कितना आया, 2, x 2 आया। अब मैंने 3 रखा, नहीं 3 दूनी 6, अब मैंने 4 दूनी 8, 4 बचेगा, नहीं आएगा। मैंने 2 रखा, अगर मैंने y बराबर 2 रखा तो 2 दूनी 4 नहीं आएगा। 1 रखूँगा तो 2 10 नहीं आएगा। 0 रखूँगा, y बराबर मैंने 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो ये 4 आया। और मैं इसमें क्या रख सकता हूँ, 3 दूनी 6 4 4 दिया 12। मैंने अगर इसको 4 रखा तो ये 0 आ गया, क्योंकि 4 दूनी 8 4 नहीं रखेंगे, 4 5 दूनी 10 तो भी नहीं आएगा। 3 6 y बराबर 6 रख दिया, 6 तो 6 दूनी 12 0/3 0 आया। अब हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम y पे 6 तक है और इसमें भी y पे 6 तक है और 5 तक ये। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, और ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये देखो, पहले वाले करते हैं, 1 और 2, 1 और 2, एक ये आ गया, 4 और 5, 4 और ये 5 हो गया, ठीक है, 4 और 5, और 5 और 6, ये 5 है, 5 और 6 ये हो गया। एक तो लाइन आपकी ऐसे बन गई, ये ऐसे बन जाएगी। दूसरा बनाया हमने 2 और 3, 2 और 3, 4 और 0, 4 और 0, और 0 और 6, 0 और 6। अच्छा, एक ये बन गया, तो हमारा ये वाला ट्राइंगल बन गया। अब इधर भी मान लो ये 1 होगा, ये -1 और 0, एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स हो गया ये 0, सॉरी ये हो गया 1 2 3 4 एंड 0, और तीसरा हो गया ये हो गया आपका 1 2 3
4 4, ये आपके वर्टेक्स आ गए और ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो आप बच्चों इसी तरह से इस पूरी एक्सरसाइज को देखिए, करिए और इसको ट्राई करिए। इसको बनाने से, करने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। वर्टेक्स आपका 1 2 3 बनेगा, मैं आपको बता दूं 4 0 -1 0, और ये 2 3 बनेगा। ये थोड़ा सा गलत बन गया है, 2 और 3 होगा, यहाँ पे 3 सही है और ये 2 पे कट गई है। 2 पे कैसे कट गई, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, या तो 1, अच्छा 1 2, अच्छा ये इनमें वेरिएशन आ गया ना बच्चों, इसलिए ये लाइन ऐसे जाएगी तो ये यहाँ के आसपास कहीं काटेगा। ओके, आप इसको ग्राफ पे बनाना, बिल्कुल सही बनेगा। ये यहाँ पे 2 3 आएगा, आंसर जो होगा वो 2 और 3 का है। बाकी इधर के ये ठीक बने, ये थोड़ा सा अप डाउन हो गए ना, यहाँ पे ये थोड़े बड़े बड़े बन गए, ऊपर छोटे छोटे बन गए, इस वजह से लाइनिंग थोड़ी सी चेंज हुई है और ये ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें एक्सरसाइज 3.2 की जो वीडियो है वो आपको कल पूरी की पूरी मिलेगी। आपको लगभग रोज़ एक एक्सरसाइज मिलती रहेगी। और बच्चों जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।